बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनदर वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ फार्मासिस्ट अलविदा। दोस्तों, क्या आपको या आपकी फैमिली में से किसी को जो चेहरे के ऊपर दाने, धब्बे, छाया, जो ब्लैक डार्ट्स होते हैं, एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशन या जो स्किन का जो इलास्टिसिटी है कम हो जाना, स्किन में जो लाचक होते हैं कम हो जाना, या रिंकल्स, कम एज में रिंकल्स हो जाना, और इसके अलावा कमज़ोरी, जो वीकनेस होते हैं, सर के ऊपर चक्कर आना, पूरे जिस्म के ऊपर दर्द, सर में दर्द, और ख़ुसूसन नींद का डिस्टर्ब हो जाना, और इसके अलावा खाना खाने का दिल नहीं करना, या थोड़ा सा खाना अगर खा भी लेते हो मुश्किल से तो खाने का हाजम नहीं होना, डाइजेस्ट नहीं होना, और उसी खाने से एनर्जी नहीं मिलना। दोस्तों, तो इस तरह इश्यूज़ के लिए जो इस तरह की जो इश्यूज़ होते हैं, सिर्फ एक ही कैप्सूल में इसका सोल्यूशन है, वो कैप्सूल है फुलवेट। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि फुलवेट कैप्सूल का जो सही तरीका इस्तेमाल है क्या है, फुलवेट एक कैप्सूल का जो बेसिक है, ये फुलवेट कैप्सूल है क्या, और इसमें इसके कंपोजिशन क्या है, और किस किस को कौन सी कंडीशन में फुलवेट कैप्सूल खानी चाहिए, और फुलवेट कैप्सूल का जो साइड इफेक्ट्स है और किस को नहीं खानी चाहिए, ये तफसील मालूमात आप लोगों के साथ एज अ फार्मासिस्ट शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों, फुलवेट का जो बेसिक है, ये एक बेस्ट कम्बिनेशन है आयरन का, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, और इसके इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। और ये 56 कैप्सूल के पैकिंग में आते हैं, और इसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है 600+ है। दोस्तों, ये फुलवेट का बेसिक था। अब आते हैं कंपोजिशन कि ये फुलवेट में क्या क्या मौजूद होते हैं। एक तो ये है कि इसमें आयरन मौजूद होते हैं। आयरन तकरीबन 150 mg तक है। फेरस सल्फेट के फॉर्म में बी कम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1, B3, B2 एक्सेट्रा, और फोलिक एसिड तकरीबन 1/2 mg 0.5 mg तक होते हैं, और विटामिन सी 50 mg तक इसमें मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये फुलवेट कैप्सूल का जो कंपोजिशन था। अब आते हैं बेनिफिट्स की तरफ कि फुलवेट कैप्सूल के हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए क्या अहमियत है, या जब किसी भी इंडिविजुअल में कौन कौन से साइन सिम्टम मौजूद होंगे, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि फुलाने को फुलवेट की ज़रूरत है। दोस्तों, ये 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो कंपोजिशन है आयरन, विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स, 1 बाय 1 एक एक की जो बेनिफिट्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये डायरेक्टली फुलवेट के बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, आयरन जो है इसमें तकरीबन 150 mg के इक्वल होते हैं, और ये आयरन हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। मतलब सर से लेकर पाँव तक आयरन की नीड होते हैं हमारी बॉडी की। इस तरह कोई भी फंक्शनिंग जब हमारी बॉडी में हो रहे, मतलब एक एक आर्गन के लिए, एक एक सिस्टम, इवन की एक एक सेल के लिए इंतहाई मुफीद है आयरन। और आयरन हमारे आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए इंतहाई मुफीद है। हमारे आरबीसीज के जो फॉर्मेशन होते हैं, जो लाल खुलियों की, ये बोन मैरो में होते हैं। तो आरबीसीज के फॉर्मेशन में आयरन का रोल है। इसके अलावा आरबीसीज के एक पार्ट होते हैं, उनका काम ये ओवरऑल बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक। तो इसमें भी हीमोग्लोबिन में भी आयरन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आयरन जब किसी भी रीज़न के बिना पर आयरन बनना हमारी बॉडी को जो आयरन की जो नीड होते हैं वो किसी भी रीज़न के बिना पर कम हो जाए, या तो एज के साथ, या कोई ऐसे बीमारी हो जिस तरह की मल एब्जॉर्प्शन सही तरीके से ना हो एज की वजह से या बीमारी की वजह से। इसके अलावा परनीशियस एनीमिया, यह एक किस्म की एनीमिया होते हैं। इसमें यह है कि हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं होता। तो इसके नतीजे में फिर एनीमिया वगैरह डिफरेंट टाइप एनीमिया हो जाते हैं, खसूसन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में यह होता है कि स्किन का जो कलर है या आई का कलर है येलो हो जाना। इसके अलावा सीवियर पेन ओवरऑल बॉडी के ऊपर, खसूसन हेडेक, सर के ऊपर दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी, खाने का दिल नहीं करना, और सांस का फूलना, इस तरह की अलामात होते हैं। और इसके अलावा जो आयरन की जो कमी है उसमें यह है कि खसूसन प्रेगनेंसी में आयरन की जो नीड होते हैं ज़्यादा होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और साथ में फेटल के जो डेवलपमेंट के लिए, या जो वो फीमेल में जो सीवियर पीरियड्स हो, या कोई ऐसे सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद आयरन की ज़रूरत वगैरह पड़ जाती है, तो आयरन इसी कंडीशन में हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। या इसके अलावा बोन मैरो में कोई डिफेक्ट्स, किसी भी रीज़न के बिना पर बोन मैरो में कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो फिर आयरन की कमी हो जाती है। दोस्तों, ये आयरन के कुछ फ़वाइद थे और साइन सिम्टम। अब आते हैं दूसरा जो कंपोजिशन है फुलवेट का, विटामिन सी हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। और जो फुलवेट के जो कम्बिनेशन में विटामिन सी का मेन रोल ये है कि विटामिन सी की वजह से आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं।
एक काम एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी की वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रांग हो जाते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं इसको ख़त्म कर देते हैं और फ्री रेडिकल हमारी हेल्दी सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसका मतलब ये कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। और इसके अलावा ये हमारे स्किन के लिए, स्किन में जो एक्नी वगैरह जो ब्लैक डार्ट्स होते हैं इसके लिए विटामिन सी इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। और विटामिन सी जब किसी भी रीज़न के बिना पर, मतलब ये कि मामूली सा बीमारी हो, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि हर टाइम बीमार रहते हैं, या मामूली से बीमारी होते हैं जिस तरह की नज़ला ज़ुकाम, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये चल रहा होता है, तो ये भी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में विटामिन सी का रोल है। इसके अलावा ज़ख्म, कुछ लोगों में है कि ज़ख्म जो मामूली से ज़ख्म होते हैं जल्दी सेट नहीं होते, वोंड हीलिंग में, या स्कर्वी डिजीज़, स्कर्वी में है कि जो टीथ होते हैं या जो मसोड़े होते हैं इससे खून आना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए भी विटामिन सी इंतहाई मुफीद। ये विटामिन सी के फ़वाइद थे। इसके अलावा फिफोलेट का एक मेन और इंग्रेडिएंट्स है, मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें बी कम्प्लेक्स है। बी कम्प्लेक्स हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है, ख़ुसूसन हमारी GIT के लिए, हमारे नर्व सिस्टम के लिए। जैसे कि कुछ लोगों का बिल्कुल दिल नहीं करता खाने का, या जब खाना खा भी, थोड़ा सा खाना मुश्किल से खा भी लेते हैं तो फिर हजम नहीं होता, या खाने से जो एनर्जी मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिलता। बी कम्प्लेक्स का काम ये है कि खाने को, मतलब ये है कि कोई भी खुराक जब हम खाते हैं इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, फैट्स, इन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, और इन चीज़ों से ये जो खाना होते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये बी कम्प्लेक्स का काम, ये मेन रोल है। जब बी कम्प्लेक्स हमारे बॉडी में कम हो जाए तो ये फिर रोल अदा नहीं करेगा, तो फिर ये स्टमक अल्सर, सर के ऊपर बोझ, माउथ अल्सर, इस तरह के, आपका दिल नहीं करेगा खाना खाने का, या हर टाइम में आप डीलर रहोगे। तो इसके लिए इंतहाई मुफीद है बी कम्प्लेक्स। दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स थे फिफोलेट के। अब आते हैं कि सही तरह का इस्तेमाल क्या है फिफोलेट का। एक तो ये कि फिफोलेट कैप्सूल पानी के साथ टेक करना चाहिए, खाना चाहिए। एक तो ये कि इसमें एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो पानी के साथ इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से हो, जूस या दूध के साथ टेक नहीं करना है। और खाना खाने के बाद, ख़ुसूसन मॉर्निंग के टाइम ये है कि एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म का जो रेट है इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये इसका इस्तेमाल था। अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो फिफोलेट कैप्सूल है बिल्कुल सेफ़ है, ख़ुसूसन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, तो इससे कंडीशन इंतहाई मुफीद होते हैं प्रेगनेंट वुमेन के लिए, और फेटल के डेवलपमेंट के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं, तो इसे टाइम टेक करना चाहिए। या इसके अलावा जो प्रेगनेंट ख़वातीन में जो मेलेस्मा वगैरह जब हो जाते हैं अक्सर, ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या आयरन की कमी की वजह से, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद है फिफोलेट, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो वैसे तो फिफोलेट तकरीबन कॉमनली सेफ है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है। मोस्ट ये है कि स्टूल का जो कलर है, जो पखाने का जो कलर है, ये ब्लैक हो जाना, ये आयरन की वजह से होते हैं। या जो टीथ होता है, टीथ का डिस्कलरेशन हो जाना, दांतों का जो कलर है ये चेंज हो जाना, या स्टमक पेन, सर के ऊपर बोझ, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। अब आते हैं दोस्तों इंटरेक्शन की तरफ, कि कौन कौन सी कंडीशन में या कौन से खुराकों के साथ आयरन या जो फिफोलेट कैप्सूल ये टेक नहीं करना चाहिए। एक तो ये है कि दूध के साथ, मतलब ये कि फिफोलेट के खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक दूध, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। इससे ये कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। इसका इंटरेक्शन था। सबसे जो लास्ट रीडिंग है प्रिकॉशन, कि कौन सी कंडीशन में या किसको फिफोलेट कैप्सूल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को सेंसिटिविटी हो, मतलब ये हाइपर सेंसिटिविटी हो, आपने फिफोलेट कैप्सूल टेक कर दिया और अचानक सीवियर पेन, मतलब सही वाला दर्द आ गया मैदे के ऊपर, या चक्कर आ गया, वोमिटिंग वगैरह, या स्किन का जो कलर है चेंज हो गया, या इसके अलावा किसी को गुर्दों या जिगर का दायमी कोई मसला हो, क्रॉनिक कोई डिजीज़ हो काफ़ी टाइम से, तो उन लोगों को बिल्कुल टेक नहीं करनी चाहिए। या अगर किसी को ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट है आयरन के जो ड्रिप होते हैं अनगोइंग हो, मतलब ऑलरेडी ड्रिप भी चल रहे हो और आपने कैप्सूल भी खा लिया, तो इसी टाइम टेक नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। इसके अलावा एक बात याद रखें दोस्तों, कि जब भी आप लोगों ने आयरन फार्म हो, मतलब इंजेक्शन फार्म हो, या आयरन मतलब कैप्सूल वगैरह, फिफोलेट इस तरह की कैप्सूल जिसमें आयरन मौजूद होता हो, तो कभी भी ड्राइविंग वगैरह ये ना करें। जिस तरह की अगर कोई बाइक चला रहा हो, कार चला रहा हो, तो इन चीज़ों से ये है कि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हो जाते हैं, और ब्रेन जो है, हमारे दिमाग जो है सुन हो जाते हैं कुछ लोगों के ऊपर। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। कोई ड्राइविंग वगैरह 1 घंटे या 2 घंटे फ़ौरन, मतलब 2-3 घंटे के बाद कर सकते हो, लेकिन 1-2 घंटे तक बिल्कुल ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये मशवरा है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के बगैर या कंसल्टेंट के बगैर कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी मेडिसिन यूज़ ना करें। ये जो वीडियोज़ होते हैं सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, कि लोग अवेयर हो जाए, लोग एजुकेट हो जाए मेडिसिन के बारे में और मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में।
और सबसे लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कोई तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी मिल जाए मेडिसिन के बारे में, ताकि टाइम पे लोगों को अवेयरनेस मिल जाए मेडिसिन के बारे में। और इसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।